हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। मैं आज आपके लिए रीजनिंग लेके आया हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे। कहते हैं कि जो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, जो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम आसमानों की, रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, इनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। सो हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करें रीजनिंग, आज मैं आपको रीजनिंग लेके जाऊंगा और हम ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। रीजनिंग अगर हम बात करें, नॉर्मली रीजनिंग जो है 3 टाइप्स की होती है। अगर हम बात करें 3 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी अल्फाबेट रीजनिंग, अल्फाबेट रीजनिंग। दूसरी है आपकी वर्ड रीजनिंग, और थर्ड वन है आपकी नंबर रीजनिंग। तो अगर हम बात करें जो हमारी अल्फाबेट रीजनिंग है वो हमारे ABCD जो अल्फाबेट से उनके ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक मैं आपको ये समझाता हूं, आप एक बार कॉपी में ABC लिखें, दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी जब आप ये लेक्चर देख लेते हो एंड तक। तो ठीक है, तो अल्फाबेट रीजनिंग हमारी टोटली अल्फाबेट्स पे रीजनिंग डिपेंड है, जैसे A कहाँ पे, B कहाँ पे, या इनका रिवर्स ऑर्डर इस तरह से। नंबर रीजनिंग, अगर हम वर्ड रीजनिंग की बात करें, इसमें आपको ऐसे जनरल नॉलेज भी होना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे एनालॉजी आ जाती है वो जनरल नॉलेज के रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें नंबर रीजनिंग की, जो नंबर रीजनिंग है हमारी टोटली मैथ्स के ऊपर डिपेंड है। आपका जितना अच्छा मैथ्स होगा उतना ज़्यादा ये आपके लिए बेटर है, ठीक है ना। आज हम करेंगे स्टार्ट अल्फाबेट रीजनिंग। अल्फाबेट रीजनिंग में कम से कम 10 से जो है 12 या 15 मार्क्स की मतलब के क्वेश्चन जो आते ही आते हैं। आज मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं, आपने वो ट्रिक अच्छे से करनी है। आप कोई भी अल्फाबेट रीजनिंग करोगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगी वो ट्रिक आप जब लगाओगे तो, ठीक है क्लास। तो नेक्स्ट हम जाते हैं अब किसके ऊपर, अल्फाबेट रीजनिंग के ऊपर। अल्फाबेट रीजनिंग में हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए लेटर्स की। एक पता होना चाहिए हमें पोजीशन ऑफ लेटर, पोजीशन ऑफ लेटर्स इन फॉरवर्ड ऑर्डर। एक क्या होना चाहिए पता हमें, पोजीशन ऑफ लेटर्स इन फॉरवर्ड ऑर्डर, और दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए पोजीशन ऑफ लेटर्स इन रिवर्स ऑर्डर। लेटर्स इन रिवर्स ऑर्डर। पहले हम पोजीशन ऑफ लेटर्स करेंगे। आपको पता है कि सबसे पहले हम किसी भी चीज को जो है किस तरह से मनाने की कोशिश करते हैं, लंबे रास्ते से। जैसे अगर रखोगे स्टूडेंट्स, आपको कोई लड़की पसंद है, दिल पे ना लीजिएगा, कोई अगर लड़की पसंद है आपको, अगर शादी करनी है तो आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स को मनाओगे, है ना। तो पेरेंट्स को मनाओगे, अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो फिर शॉर्टकट चलोगे। शॉर्टकट मीन्स कोर्ट मैरिज, जहाँ पे आपका जो है 2 महीने 3 महीने 6 महीने शादी करने को लगेंगे, वहां पे आपको 2 घंटे में शादी हो जाएगी। पहले हम किसको मनाएंगे, हम पेरेंट्स को मनाएंगे। अगर हमारे पेरेंट्स नहीं माने तो फिर हम 2 घंटा शॉर्टकट बनवा देंगे, ठीक है ना। पहले हम पेरेंट्स को मनाते हैं। जैसे हमें पोजीशन ऑफ लेटर, पहले हम पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करते हैं। पोजीशन ऑफ लेटर्स इन फॉरवर्ड ऑर्डर। आपको क्या होना चाहिए, जैसे आपको पता है फॉरवर्ड ऑर्डर की बात करूं तो कैसे, जैसे A के बाद B आता, B के बाद C आता, C के बाद D आता, D के बाद E आता, F आता है, फिर F के बाद क्या आता है, G आता, G के बाद H आता। ये आ गया फॉरवर्ड ऑर्डर के आगे की तरफ क्या आ रहा है। इसके लिए आप सबसे पहले 2 ट्रिक्स लिख लें। तो 2 ट्रिक्स हमारी होगी ज्योति, EJOTY। उसका नाम कैसे याद रखोगे ज्योति का, ई कर लो साइलेंट, तो लड़की का नाम है ज्योति। आप कहीं कोचिंग लेने गए हो, लड़की का नाम ज्योति है, तो आप पढ़ने के बजाय जो है ज्योति के ऊपर इंप्रेस होना आपने शुरू कर दिया। अब टीचर मेरी तरह है, जब अगर आप बीमार हो जाते तो डॉक्टर आपको क्या देता है,
मेडिसिन। यहाँ पे आप समझो कि आपको लड़की की बीमारी लग गई है, मैंने आपको यहाँ पे मेडिसिन देनी है। उस मेडिसिन का नाम है सिफ्लोरक्स। क्या नाम है? CFILORUX। लड़की का नाम ज्योति, लड़की की बीमारी लग गई तो मैंने आपको कौन सी मेडिसिन दी? सिफ्लोरक्स। तो ई की पोजीशन 5 का टेबल पढ़ लो। ई की पोजीशन 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की आपकी आ गई 25। देन अगर हम बात करें मेडिसिन की, अगर आप करोगे तो छोटा छोटा डोज है ना। पहले 3 का टेबल पढ़ लेना आपने। 3, 6, 9, 12, 15 और 18, U 21, X 24। ठीक है। लड़की का नाम ज्योति, आपको लड़की की बीमारी लग गई है, दिल पे ना लीजिएगा, जस्ट क्लास है, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना, ठीक है ना। तो सर ने आपको जो मेडिसिन दी है, क्या मेडिसिन दी है? सिफ्लोरक्स। क्या मेडिसिन दी है? सिफ्लोरक्स। इस तरह से हम पोजीशन बोल सकते हैं। लड़की का नाम ज्योति, ई कर लिया साइलेंट। ई की पोजीशन 5, जे की पोजीशन 10, ओ की पोजीशन 15, वाई की पोजीशन 20 एंड देन किसकी पोजीशन? टी की पोजीशन 20 और वाई की पोजीशन 25, सॉरी। सिफ्लोरक्स। दूसरा सी की पोजीशन 3, एफ की 6, सी एफ आई की 9, सी एफ आई एल की 12, सी एफ आई एल ओ की 15, सी एफ आई एल सिफ्लो आर की 18, यू की 21 एंड देन एक्स की 24। ये जो मैंने 2 ट्रिक्स दिखाई है, बाकी जितने भी लेटर है इनके बीच में लाई करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपको अगर पूछेंगे कि जी की पोजीशन कहाँ आएगी, आपको पता है एफ के बाद जी आता है। एफ आपका अगर 6 नंबर पे, जी आपका किस नंबर पे आ जाएगा? 7 नंबर पे आ जाएगा। इसी तरह से आपको बोलेंगे भाई के एस की पोजीशन कहाँ पे आती है, आपको पता R 18 है, R के बाद S आएगा तो S आपका 19 आएगा। इसी तरह से आपको पूछेंगे, लेकिन आपको ये हम बना रहे थे पेरेंट्स को। मुझे लगता कि पेरेंट्स इतने नहीं माने हमें, तो अगर हम बात करें लॉयल्टी से कि जैसे हमें कोई भी लेटर बीच में पूछ लेता तो हमें पता नहीं चलेगा। अब हम जाते हैं शॉर्टकट पे, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक देने वाला हूं इसके ऊपर। अब हम ट्रिक्स के ऊपर आ जाते हैं। क्या है ट्रिक आपकी? आपको पता है, हर बच्चे को पता होता है, ए की पोजीशन 1 है, बी की पोजीशन 2 है, सी की पोजीशन 3 है, डी की पोजीशन 4 है, ई की पोजीशन 5 है, एफ की पोजीशन 6 है, जी की पोजीशन 7 है। ऐसे थोड़ी बताओगे भाई। कोई अगर बीच में आपको पूछ जाएगा भाई एल की पोजीशन बताओ, कैसे बताओगे? है तो आपको, लेकिन ई की पोजीशन बोलेगा, आप बोलोगे ए बी सी डी ई 5 नंबर पे काउंट कर सकते हो। अगर आपको बोलेगा कोई कि जी की पोजीशन कहाँ है, 1 ए बी सी डी ई एफ जी 7 नंबर पे आएगा। अगर आपको कोई पूछेगा भाई बताओ भाई के एम की क्या पोजीशन है, एम की पोजीशन आती है 10, आप तो चलो ले चलोगे 5 ही उंगलियां 5 ही उंगलियां 10 हो गई, क्या 3 क्या पाँव की उंगलियां ऊपर आके करोगे? क्या नहीं ना करोगे। इसलिए अब आपको इजी से इजी ट्रिक देने वाला हूं जो आपको परेशान नहीं करेगी। जैसे हर बच्चे को पता है ई की पोजीशन 5, ई के बाद डी की पोजीशन 4, सी की पोजीशन 3, डी की पोजीशन 4, बी की पोजीशन 2 और ए की पोजीशन 1। तो अब मैं ट्रिक देने वाला हूं, ये सबको पता हमें, है ना। अब हम जाते हैं एफ पे, है ना। एफ पे जाते हैं। एफ जो है आपका, एफ से क्या बना? अगर आप एफ से आप ऐसे ले जाओगे तो एफ से बना फिक्स। क्या बना? फिक्स। 6। क्रिकेट अगर खेलते हो, क्रिकेट लवर हो, तो भाई मैच था फिक्स तो प्लेयर ने मारा 6। भूलेगा क्या? नहीं भूलेगा, मुझे लगता नहीं भूलेगा। आपने ये एफ का, एफ से क्या बना? फिक्स 6। मैच फिक्स था तो प्लेयर ने क्या मारा? 6 मारा। एफ के बाद क्या आएगा आपका? जी। आप अगर जीएस पढ़ते हो, आपको पता कि हमारी नाइबर्स कंट्री 7 कंट्री हमारी नाइबर्स है। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज आप पढ़ते होंगे। G7 क्या आ गया? कैसे याद रखोगे? जी से कैसे याद रखोगे? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। मैच फिक्स था तो प्लेयर ने क्या मारा? 6। जी क्या आ गया? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। नहीं भूलेगा भाई। इसके बाद आ जाता है आपका एच। क्या आ जाता है? एच। एच से क्या बनेगा आपका? एच से बना आपका हाजमुल्ला। हाजमुल्ला
कैसे रखोगे? एच से क्या बना? हाजमुल्ला। आपको ये याद रखना, हाजमुल्ला 8 रुपए का है, 8 रुपीज का है। हाजमुल्ला 8 रुपीज का, ये आपको नहीं भूलना चाहिए, इसलिए ज्यादा खाना नहीं खाइए आज के बाद। हाजमुल्ला 1 रुपए से बढ़कर 8 रुपए का हो गया, महंगा हो गया, थोड़ा ध्यान रखिए सेहत का, ठीक है। एच से आपका हाजमुल्ला आ गया। देन अगर हम बात करें आई पे जाते हैं। आई, आपको पता कि क्लास जैसे आप अगर आपका फ्रेंड्स जो है उसको बड़ी बड़ी बातें करने का मतलब कि शौक रहता है, जैसे अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाता है या कहीं चले जाता है पढ़ने के लिए, या कहीं आप अगर कहीं फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए हो, आपका वो लंबी लंबी बातें करने वाला दोस्त भी आपके साथ है, आपका वो दोस्त लग जाएगा भाई मैं तो बड़ा पहलवान हाँ, मैंने तो भाई खली को गिराया भाई, मैं खली को भी नहीं मानता हूँ, मेरे पास बहुत तगड़ी बॉडी है भाई। कब आती है? रात, दिन में खत्म हो जाती है, रात में बॉडी आती है, दिन में नहीं लिए जना। तो आई का क्या, आप उसे जानते हो, आप क्या करोगे? आई नो। आप उसको जानते हो, आप क्या बोलोगे? आई नो। आप उसको जानते हो कि लंबी लंबी हमारा इसने कहाँ खली को गिराया है ना, बोला। तो आप क्या बोलोगे उसको? आई नो। अगर हम अंग्रेज नहीं बने तो अपनी भाषा में आ जाए तो 9, आई नो। आई की पोजीशन आ गई आपकी 9। बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। एफ से फिक्स, मैच फिक्स था तो 6 मार दिया। जी से क्या आ गया? 7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज आ गई। हाजमुल्ला 8 रुपीज का, आई नो। अब आ गया जम्मू, जे और के। आप इनको कैसे याद रखोगे? जे से बना जम्मू, जे से क्या बना? जम्मू, जे से बना जम्मू, JAMMU, जम्मू। के से बना कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हर रोज 10-11 गोलियां चलती है। जम्मू कश्मीर में हर रोज कितनी गोलियां चलती है? सच में भी चलती है ना, यानी ये मजाक की बात नहीं है। 2-4 तो परसों यहाँ पे हमारी सिदरा में भी चल गई, ठीक है ना। हाँ, जम्मू कश्मीर में हर रोज कितनी गोलियां चलती है? 10-11। भूलेगा? नहीं भूलेगा। जैसे जम्मू, जम्मू में कितनी गोलियां चलती है? 10, कश्मीर में 11। जम्मू कश्मीर में हर रोज 10-11 गोलियां चलती है, नहीं भूलेगा। अब आ गया आपका एल। अब क्या आ गया? एल आ गया। एल से बना आपका लाइन, शेर बना। जब अगर एल आ गया लाइन, लाइन अगर आपके सामने आ जाए तो क्या बच जाएंगे? 12। 12 मतलब डर का खतरा। एल से बना लाइन, जब सामने आ जाए तो क्या बच जाएंगे? 12। क्या बच जाएंगे? 12। भूलेगा क्या? एल से बना लाइन, जब सामने आ गए तो क्या बच गए? 12। मेरे साथ रिवाइज करिए। मैच फिक्स था तो प्लेयर ने क्या मारा? 6। 7 कंट्रीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? G7। हाजमुल्ला कितने रुपीस का है? 8 रुपए का है। अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में हर रोज कितनी गोलियां चलती है? 10-11 गोलियां चलती है। आई नो, आई नो। लाइन को देखो तो क्या बच गए? 12। अब आ गया एम, एन। इसको कैसे याद रखोगे? एम से आपको पता कि मेरा बना, एम से आप मेरा बोल सकते हो, है ना। एम से क्या बोल सकते हो? मेरा, तेरा, मेरा तेरा। गाना गा लो यार, बाथरूम में जाते मेरा तेरा, ये तो नॉर्मली आता है भाई बंदे को। बाथरूम में नहीं आएगा, आगे पीछे भी आ जाते हैं गाने ऐसे यार। मेरा तेरा नेफ्यू, एन से क्या बना? 14 साल का है। बोलेगा भाई? मेरा, एम से मेरा, तेरा नेफ्यू 14 साल का है। ये जो है ट्रिक्स आप अच्छे से कीजिए, बस मेरे गारंटी है आपको मैक्सिमम जो आपका अल्फाबेट सीरीज जो है वो क्लियर हो जाएगा इन ट्रिक्स से, ठीक है। मेरा तेरा नेफ्यू 14 साल का, मेरा तेरा नेफ्यू 14 साल का। बोलेगा? एम तेरा, एन 14। फिर आपको याद रखना है 15 से 18 साल के बच्चों को ORS पिलाया जाता है। 15 से 18 साल के बच्चों को, ये ट्रिक के लिए जनाब, ORS जब भी डिहाइड्रेशन हो जाए तो तब पिलाया जाता है। 15 से 18 साल के बच्चों को ORS पिलाया जाता है। S19 आ सकता है इस तरीके से, लेकिन S की मैं आगे आपको फर्दर ट्रिक भी दूंगा, ठीक है ना। आपने याद रखना आगे ORS। जब O आएगा ना, आपके माइंड में क्या आना चाहिए? 15 से 18 साल के बच्चों को ORS पिलाया जाता है। O 15 और 18। जे जम्मू 10, जम्मू 10, कश्मीर 11। लाइन देखा तो क्या बच गए? 12। मैच फिक्स था तो क्या मारा प्लेयर ने? 6 मारा, ठीक है।
क्लियर हो गया? ये 15 से 18 साल के बच्चों को क्या पिलाया जाता है? ORS पिलाया जाता है। बीच में आपको पता फिर पी रह गया हमारा। 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी करी। 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से क्या करी? शादी करी। प्रिंस कितने साल का है? 16। पी से प्रिंस 16 साल का, क्या उसे क्वीन 17 साल की है? 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी करी। आप ऐसा नहीं कीजिए जनाब, आप पढ़े, अभी टाइम पढ़ने का ही बोला। 16-17 साल, ठीक है ना? तो 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी करी। फिर आपका क्या बच गया? आ गया बीच में O भी हो गया, P भी हो गया, Q भी हो गया, R भी हो गया। अब ST बच गया। मैं इसके में बताता हूँ। आपको पता है कि क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, जो बच्चे कोई जनरल कैटेगरी के होते हैं, कोई रिजर्वेशन ST SC के होते हैं, तो आपको पता है जब आपका रिजल्ट आता है कितने मार्क्स का फ़र्क होता है? 19-20 मार्क्स का फ़र्क होता है। जैसे जनरल का कटअप अगर 80 पे बजेगा तो ST SC का कटअप बचेगा 60 पे। बजेगा या नहीं बजेगा? इसी तरह से आपने याद रखना, जब रिजल्ट आया ST या SC रख लो, ST या SC रख लो। ST SC में कितना डिफरेंस आया? 19-20 मार्क्स का डिफरेंस आया। बस आपको याद ही रहेगा। ST SC आपको पता क्या? S 19 है, C तो आपको पता 3 है, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, इसको तो मैंने ट्रिक के लिए आपको दिया। ST SC में कितना डिफरेंस है? 19-20 मार्क्स का डिफरेंस है। जब भी आपके दिमाग में S और T आएगा या T आएगा, आपको ST दिमाग में आना चाहिए। और ST SC में कितना डिफरेंस है? 19 और 20 मार्क्स का डिफरेंस है। S आपका 19 नंबर पे है और T आपका 20 नंबर पे है। ST SC भी हो गया जनाब। फिर हम आ जाते हैं U से आप याद रखिए, U किस्मी क्या है? U किस्मी। या किसी के सामने नहीं बोलना, किसियों के बदले फिर जूतियां ही पड़ेगी, ठीक है? दिल पे लेने का नहीं। तो U किस्मी आपने अपने मन में बोलना, क्या? ठीक है ना? मन अपने अंदर ही रखोगे तो अच्छी बात है। U किस्मी। किस से क्या बना आपका? 21। किस से क्या बना? 21। किस से क्या बना? 21। किस 21, किस 21। U किस्मी, किस से आपका 21 बना? U आपको भूलेगा? नहीं भूलेगा। देन आ गया आपका V, ये बना V साउंड लाइक का V की साउंड दे रहा, ये वाला V साउंड लाइक का V। तो फिर आपको पता है कि हॉस्पिटलों के बाहर लिखा होता है हम दो हमारे दो। ये वाला V जो है साउंड लाइक का वही आपको पता कि हम गाना गा लो हॉस्पिटलों वाला, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। V आपका 22 नंबर पे आएगा, भूलेगा? नहीं भूलेगा। अब आ गया आपका W से आपका बना वर्क। क्या बना? W से आपका बना वर्क जो है हमें कितना करना चाहिए? 23 हार काम करना चाहिए। W से वर्क, और वर्क कितना करना चाहिए? 23 हार काम करना चाहिए, ये भी नहीं भूलेगा। W से बना वर्क कितना करना चाहिए? 23 हार काम करना चाहिए। क्लियर हो गया? W भी हो गया। फिर आ गया X। फिर X से आप रखोगे एक्सरे। X से आप क्या याद रखोगे? एक्सरे 24 रुपए का। एक्सरे कितने रुपए का? 24 रुपए का। एक्सरे 24 रुपए का। हाजमुल्ला कितने रुपए का? 8 रुपए का है। एक्सरे 24 रुपए का है। U किस्मी, किस से 21। वर्क, W से वर्क कितना करना चाहिए? 23 करना चाहिए। P से कौन आया? प्रिंस की कितनी उम्र है? 16 साल। Q से कौन आई? क्वीन। क्वीन की कितनी है? 17। S कितना आ गया? ST SC में कितना डिफरेंस है? 19-20। S आपका 19, T आपका 20। एक्सरे 24 नंबर पे है। लास्ट वाले 2 डिजिट आपको बता के बचे Y और Z। ये आपको तो याद ही रहना चाहिए, 25 और 26। ये हमारा लेटर सीरीज थी फॉरवर्ड ऑर्डर में। अब हम रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं। रिवर्स ऑर्डर की आपको ट्रिक देते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लो साहब। अब हम जाएंगे पोजीशन ऑफ लेटर इन रिवर्स ऑर्डर की तरफ। मीन्स के A का रिवर्स क्या है? जैसे A का रिवर्स Z है, B का रिवर्स Y है,
L का रिवर्स क्या है, O है, M का रिवर्स N है। तो इसी तरह से आप भी बोलेंगे आगे फर्दर। पहले वही बात है कि पहले हम लंबे रास्ते से जाते हैं। जो आपको ट्रिक याद रखनी है इसमें जो भी आप जिस भी लेटर का रिवर्स निकालोगे, आपने 27 माइनस पोजीशन ऑफ लेटर पोजीशन ऑफ लेटर इन फॉरवर्ड ऑर्डर। दो चीजें आपको पता रखना है। क्या चीज याद पता रखनी है, पोजीशन ऑफ लेटर इन फॉरवर्ड ऑर्डर 27 से माइनस कर देनी है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं सी का रिवर्स निकालो, सी का क्या निकालो, रिवर्स निकालो। आपको पता होना चाहिए कि सी किस नंबर पे, 3 नंबर पे। मीन्स 27 माइनस 3 करोगे तो क्या आया, 24 नंबर पे कौन है हमारा, एक्स है, 24 रुपए का। 24 नंबर पे कौन आ गया, एक्स। इट मीन सी का रिवर्स क्या आया, एक्स। अब गाइस आपके मन में ये सवाल उठता है, हम 27 से ही माइनस क्यों करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल उठता है। कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो ट्रिक लगे मिले बस चलो भाई कर लिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं उनके मन में सवाल उठता है कि हम 27 से ही माइनस क्यों करें। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो दो रिवर्स वाले लेटर होते हैं उनका सम जो है 27 होता है। जैसे अगर आपको पता है ए का रिवर्स क्या है, Z है, Z 26 नंबर पे, A 1 नंबर पे, दोनों का सम कितना आ गया, 27 आ गया। जैसे आपने सी का क्या निकाला, एक्स निकाला, सी 3 नंबर पे, एक्स कितने नंबर पे, 24, दोनों का सम कितना आ गया। दो रिवर्स वाले लेटर का सम 27 होता है, इसलिए हम 27 से लेते हैं। तो इसलिए मैं इस ट्रिक से आपको बोल दूंगा जब तक J K L P का रिवर्स निकालो, ये आपको होमवर्क टाइप है। अब हम ट्रिक की तरफ चलते हैं। गाइस ये अब लास्ट ट्रिक है हमारी लेटर सीरीज पे। लेटर्स पे इस ट्रिक को आपने अच्छे से देखना है। जिस तरह से आपको मैंने वो पिछला जो है फॉरवर्ड ऑर्डर क्लियर करवाया है, इसी तरह से इजी आपको रिवर्स ऑर्डर भी मैं क्लियर करवाने वाला हूं। आपने इस तरह से याद रखना है, एक लड़का है उसका नाम है अजीज, लड़के का नाम अजीज। किसका नाम अजीज है, लड़के का, बॉय का नाम अजीज, लड़के का नाम अजीज। उसको क्या खाना पसंद है, क्रैक्स। आजकल के बच्चों को कुछ और भी खाना पसंद होता है। और क्या पीना पसंद है, ड्यू। आजकल तो बच्चों को और कुछ पीना पसंद है ड्यू की जगह। छोड़ो इधर जो पसंद है हम वही लेके चलेंगे। लड़के का नाम अजीज, क्या खाना पसंद है, क्रैक्स। क्या पीना पसंद है, ड्यू। उसका एग्जाम होता है EBS का। कौन सा एग्जाम होता है, EBS का। वो फालतू की मूवी देखने जाता, मैं समझाता हूं आपको भी, याद कराऊंगा भी। जैसे फालतू की मूवी देखने जाता है, क्यों जाता है, खुद को ग्रेट समझता है। क्यों ग्रेट समझता है, क्योंकि उसने हायर सेकेंडरी और इंटर कॉलेज में टॉप किया होता है। जब वो फेल हो जाता तो घर वाले उसके लिए क्या ढूंढते हैं, जंगल क्वीन। क्या लेके देते हैं उसको, कुर्ता पजामा। और क्या लेके देते हैं, लोटो के शूज। बाद में वो क्या बन जाता है, मैन, जेंटलमैन। मेरे जैसा श्री भी कोई नहीं है। जंतर मंत्र टिक कर रहा हूं ना मैं, ठीक है। लड़के का नाम अजीज, किस तरह से अब याद रखोगे, एक लड़का है, उस लड़के का नाम है अजीज। लड़के का नाम अजीज, लड़के को अगर हम इंग्लिश में बोले तो बॉय, बॉय का नाम अजीज। उसको क्या खाना पसंद है, क्रैक्स। क्या पीना पसंद है, ड्यू। जो आपको पीना पसंद है वो नहीं लेके चलना यहाँ पे, फिर क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। दिल पे नहीं लो गाइस, किसी को ड्यू की जगह किसी को पेप्सी, किसी को मिरिंडा, किसी को कोका कोला पसंद है, ठीक है ना, वो आपकी अलग बात है, कहाँ पे ले रहे, ठीक है। लड़के का नाम अजीज, लड़के का नाम क्या खाना पसंद है, क्रैक्स।
क्या पीना पसंद है? ड्यू। उसका किसका एग्जाम होता है? ईबीएस का। वो कौन सी मूवी देखने जाता है? फालतू की। क्यों जाता है? अगर कोई बच्चा है उसका कल एग्जाम है, आज वो मूवी देखने जा रहा है, क्यों जा रहा है? वो सोच रहा है कि मेरे को सब कुछ आता है। खुद को वो क्या समझता है? ग्रेट। वो मूवी देखने क्यों जाता है? खुद को क्या समझता है? ग्रेट। खुद को क्यों ग्रेट समझता है? क्योंकि उसने पहले, क्योंकि आप कहानी की तरह इसको याद करो, क्योंकि उसने पहले हायर सेकेंडरी और इंटर कॉलेज में टॉप किया होता है। क्योंकि उसने हायर सेकेंडरी और इंटर कॉलेज में टॉप किया होता है। लास्ट में वो लड़का हो जाता है फेल। जब आप अगर नहीं पढ़ोगे, जॉब वगैरह नहीं लोगे, तो घर वालों ने फिर होना ही है गुस्से। तो घर वाले उसके लिए क्या ढूंढते हैं? जंगल क्वीन। क्या ढूंढते हैं? जंगल क्वीन। गाइस आप पढ़े अच्छे से, नहीं तो जंगल क्वीन आपके लिए भी ढूंढनी पड़ेगी घर वालों को। और क्या लेके देते हैं उसे? कुर्ता पजामा। और क्या लेके देते हैं? लोटो के शूज। क्या लेके देते हैं? लोटो के शूज। शादी करने के बाद वो क्या बनेगा बेचारा? जेंटलमैन। मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं शरीफ बंदा, मैं तो पढ़ता था, घर वाले नहीं पढ़ाते थे मेरे को। लड़के का नाम? क्या खाना पसंद है? क्रैक्स। क्या पीना पसंद है? उसका किसका एग्जाम होता है? ईबीएस का। वो कौन सी मूवी देखने जाता है? खुद को क्या समझता है? क्योंकि उसने हायर सेकेंडरी और इंटर कॉलेज में क्या किया होता? टॉप। जब वो क्या हो जाता? फेल। घर वाले उसके लिए क्या ढूंढते हैं और क्या लेके देते हैं? नंगे शादी थोड़ी करवाएंगे, कपड़े तो लेके देंगे। और कुर्ता पजामा। और कौन से शूज लेके देते हैं? शादी के बाद क्या बन जाता है? मैन बन जाता है। ए का रिवर्स जेड। आपको भी नहीं भूलना चाहिए, जैसे लड़कियों को भी नहीं भूला, आपको नहीं भूलना चाहिए। ए का रिवर्स जेड। जब आपको ए का रिवर्स पूछे, आपके दिमाग में अजीज आना चाहिए। लड़के का नाम अजीज। ए का रिवर्स जेड और जेड का रिवर्स ए। वो ट्रिक पीछे वाली लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपको बोलेंगे कि वाई का रिवर्स क्या है, आपके माइंड में स्टक करना चाहिए बॉय। आपके माइंड में क्या स्टक करना चाहिए? बॉय। बी का रिवर्स वाई और वाई का रिवर्स वी। अगर आपको पूछे कि सी का रिवर्स क्या, आपके माइंड में स्टक करना चाहिए क्रैक्स। क्या? क्रैक्स। सी का रिवर्स एक्स और एक्स का रिवर्स सी। अगर आपको पूछे डी का रिवर्स क्या है, डी का रिवर्स आगे ड्यू, डब्ल्यू। डी का डब्ल्यू और डब्ल्यू का रिवर्स डी। डी का रिवर्स डब्ल्यू, डब्ल्यू का रिवर्स डी। तो फिर ई का रिवर्स बी, ई का रिवर्स बी और वी का रिवर्स ई। मैंने टिक किया हुआ है। ई का रिवर्स बी और बी का रिवर्स ई है, मैंने स्पेशली टिक किए हुए हैं। एफ का रिवर्स यू। आपके माइंड में एफ का क्या आ जाना चाहिए? फालतू। एफ का रिवर्स यू। जी का रिवर्स ग्रेट। टी। आप ऐसे भी यार जीटी रोड पे चलता साड़ा ट्रक, लेकिन ट्रक को नहीं चलाना, ये वाली ट्रिक भूल जाएगी। जीटी रोड पे ट्रक चलाना छोड़ दो, यहाँ पे ट्रक को चलाओ। ग्रेट से आपने याद रखना। जी का रिवर्स टी और टी का रिवर्स जी। एच का रिवर्स हायर सेकेंडरी। एच का रिवर्स एस और एस का रिवर्स एच। इंटर। आई का रिवर्स आर और आर का रिवर्स आई। जंगल क्वीन। जे का रिवर्स क्यू और क्यू का रिवर्स जे। कुर्ता पजामा। के का रिवर्स पी और पी का रिवर्स के। लोटो। एल का रिवर्स ओ और ओ का रिवर्स ओ का रिवर्स एल। मैन। एम का रिवर्स एन और एन का रिवर्स एम। ये दो ट्रिक्स थी गाइस। आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं, एक ये मैं क्या कहता हूं, आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस ट्रिक को अच्छे से करें। आप सोच लो कि 10 से 15 मार्क्स इस ट्रिक के ऊपर है। 10 से 15 मार्क्स आपके इस ट्रिक के ऊपर है। इसलिए इस ट्रिक को जो आपने अच्छे से करना है। रिवर्स ऑर्डर की ट्रिक भी होगी और फॉरवर्ड ऑर्डर की ट्रिक भी होगी। थैंक यू गाइस। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। अब लेक्चर में मिले यार, लेक्चर में, लेटर में कहाँ मिले।